हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अलास्का के बारे में। अलास्का जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है, ये अमेरिका के नॉर्दर्न वाले पोर्शन में लाई करती है। अलास्का की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 7 लाख के करीब है। सो ये सबसे कम डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट मानी जाती है यूएसए में। चलिए अलास्का की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अलास्का जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी आज का रशिया, 1867 में यूएसएसआर ने अलास्का को यूएसए को बेच दिया। अलास्का यूएसएसआर से काफी दूर था और इस पे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था, ड्यू टू विच यूएसएसआर ने अलास्का को यूएसए को $7.2 मिलियन में बेच दिया। तो उसके बाद हुआ क्या, लगभग 20th सेंचुरी में अलास्का में ऑयल डिस्कवर हुआ, जिसकी वजह से अलास्का की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो आसमान छू गई। रिसेंटली न्यूज में आया कि अलास्का के जो रिवर्स हैं उनका कलर चेंज हो रहा है, उनका ऑरेंज कलर हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, अलास्का में लगभग 3000 के करीब रिवर्स है, क्योंकि हम जो भी पानी पीते हैं या एग्रीकल्चर के लिए जो भी पानी यूज करते हैं ये ज्यादातर रिवर्स का पानी होता है। तो अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ या एग्रीकल्चर या और भी बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। रिसर्चर्स ने ये बोला कि जो अलास्का के जो पानी है इसका कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अलास्का जो कि एक काफी कोल्ड एरिया है, जिसकी वजह से वहां पे परमाफ्रोस्ट बहुत ज्यादा है। परमाफ्रोस्ट यानी ऐसा एरिया, ऐसी जमीन या ऐसी सॉइल जो कि 2 या 2 से ज्यादा सालों तक फ्रीज रहे, उसको हम बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। अब देखो वहां की जो जमीन है, वहां पे जो ग्लेशियर्स है वो काफी सालों से फ्रीज हो चुके थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से वहां की जो परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट उनमें काफी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अब अगर परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो गए, जिसकी वजह से वो जो मेटल्स, नॉन मेटल्स, वो सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स वो पानी के साथ साथ रिवर्स में आ गए, जिसकी वजह से रिवर्स में आयरन, सल्फेट, कैडमियम, निकल, कॉपर, जिंक, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई और जिसकी वजह से वो जो पानी है वो काफी एसिडिक बन गया, ड्यू टू विच वहां की जो एक्वाटिक लाइफ है वो खतरे में आ गई और ये पानी पीने लायक भी नहीं बचा। अब अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका तो ये सारे के सारे परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिवर्स भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनमें इनकी टॉक्सिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब अगर हम कैडमियम, निकल, कॉपर या आयरन, सल्फेट्स, इन सब की बात करें, ये काफी टॉक्सिक होते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर वो कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाए तो ये पानी टॉक्सिक बन जाता है। ना हम फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, ना ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और एक्वाटिक लाइफ जो है वो तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में अभी बहुत सारे परमाफ्रॉस्ट है क्योंकि हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स है, वहां पे काफी परमाफ्रॉस्ट है और उन्हीं पहाड़ों से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं, जैसे सतलुज है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सारे रिवर्स वहीं से निकल आते हैं। तो वी शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, वी शुड टेक ऑल द मेजर्स टू स्टॉप द ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू।